हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं आप, मस्त हैं आप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत। फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है, दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ प्रतिशत टर्म होती क्या है, होता क्या है ये प्रतिशत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें सुनने में मिलता है कि तेल के दाम में, जो पेट्रोल है उसके दाम में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, या फिर आपके कॉलेज की फीस को 30% बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, है क्या, बढ़ती कितनी है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो कितने हुई, 10 रुपए की वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सो ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो ये पहला प्रश्न है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना था। y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम होते हैं, आपके एचपी पुलिस के एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम होता है जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस तरह की कि y का 80% x है। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक समझ लीजिए आप कि y का 80% कितना है, x है, मैंने लिखा y का 80%। 80% का मतलब 80/100। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था ना आपको, 1/100 होता है। सिंपली यदि हम प्रतिशत की बात करें तो प्रति और शत, ठीक है दोस्तों, 100 में से। तो यहाँ बात हुई 80 की, 100 में से, ठीक है, कितने, 80। तो समझ गए होंगे कि 80% आ गया, 80/100 आ गया, किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया, काटा माटी की, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से ये 4 2 8 होते हैं और 5 2 10 होते हैं, तो 4/5 आ गया। ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। अब यहां से हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम वज्र गुणन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर दिया। ये आपका इस तरह से पार चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो y/x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5/4 हो गया। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें चाहिए कि y का, ठीक है दोस्तों, x का कितना प्रतिशत y है। अब देखिए ना दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि का मतलब तो गुणा होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा x का कितना प्रतिशत, यहाँ ये जो बात हो रही है ये x के संदर्भ में बात हो रही है। जरूरी नहीं इस का मतलब आप गुणा ही लो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को आपको समझना है कि बात क्या, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। आप यहाँ ये मान लीजिए कि ये जो x है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपका y है ये x का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों, ये इस x का एक पार्ट है, एक अंश है। तो कितना है, ठीक है दोस्तों, यही तो हमें ज्ञात करना है कि ये कितना है, इस y और x में आपस में रिलेशन क्या है। तो यही तो रिलेशन है, ये अनुपात जो है वही तो रिलेशन है रेशो का, ठीक है दोस्तों। कितने का रेशो है, 5/4 का। y और x में क्या रेशो है, 5/4 का। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ y/x हो गया 5/4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये इन दोनों का रेशो आ गया, इन दोनों का अनुपात आ गया, ठीक है दोस्तों। अब जो है आपका x का कितना प्रतिशत y है, तो 5/4 गुणा मैंने 100 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 100 से। तो 125% हमारे पास आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज इज 40 लेस देन 60। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। यदि तो बात पूछी जाती है कि कितना कम है, तो सबको पता है 60 - 40 कर दो, 20 आ जाएगा, कि 20 डिजिट कम है, 20 जो नंबर है इतना कम है, ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास 60 रुपए हैं, आपने मेरे को 40 दे दिए, तो ठीक है, कितने कम दिए आपने मेरे को, 20 रुपए कम दिए।
यदि आप सारे के सारे दे देते, ये 20 भी दे देते, तो मेरे पास भी 60 हो जाने थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने दिए मेरे को 40, तो कितने रुपए कम दिए? वो दिए आपने 20 रुपए कम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत, ये जो 20 है ये इस 60 और 40 में क्या रिलेशन बनाता है वो निकालना है हमें। तो वो रिलेशन ये बनता है दोस्तों, हमने 60 माइनस 40 कर दिया, हमने ये देखा कि कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो सबको पता है कि भाई 60 बड़ा है 40 छोटा है, तो 40 कम ही होगा। कितना कम है? 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो 20 बटे 60 कर दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। अब ये हमने क्यों किया? मैंने बोला था ना कि जिसके संदर्भ में बात होती है वो कहाँ जाता है? वो अपॉन में जाता है। ठीक है दोस्तों, बात किसके संदर्भ में हो रही है? बात हो रही है 60 के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, ये 40 तो है, 40 तो कम है, लेकिन किससे कम है? 60 से कम है। आपके पास 60 रुपए, आपने दिए कितने? 40 दिए, लेकिन किस में से दिए? जो आपके 60 रुपए थे। तो जो बेस होता है, जो आपका आधार होता है, जो आपका रेफरेंस होता है, वो आपका बटे में जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो 20 बटे 60 कर दिया, इस तरह से काटा माटी की। ठीक है दोस्तों, 2 ये 0 से 0 कट गया। यदि हम इसे भाग दे देंगे तो ये 33.33 हमारे पास आ जाएगा। वट परसेंटेज इज 60 मोर देन 40? क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे घुमा दिया है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वट परसेंटेज इज 60 मोर देन 40? हमने क्या क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि 40 60 से कितना कम है, तो 33.33 आया। तो अब आप यहाँ भी बोलोगे कि जब ये कम इतना है, 33% कम है, तो ज्यादा भी इतना ही होगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों आप। 60 और 40, ठीक है दोस्तों, ये सबको पता है कि 20 बड़ा है 60 40 से, लेकिन कितने प्रतिशत बड़ा है वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 20 निकाल दिया। किसके संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों? 40 के संदर्भ में बात हो रही है। किसके संदर्भ में बात हो रही है? 40 के बेस में। किससे बड़ा है? क्वेश्चन ये पूछा गया ना, तो जिससे, जहां से लग जाता है वो रेफरेंस बन जाता है। वो कहाँ आ जाता है दोस्तों? अपॉन में आ जाता है। अब हमने क्या करना है? प्रतिशत निकालना है, साथ ही साथ 100 से गुणा भी कर दो। किससे गुणा करना है? 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। इस तरह से ये 1 0 से 1 0 कट के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपका ये 2 से ये आपका इस तरह से कट जाएगा, ये आ जाएगा 50%। तो दोस्तों देखिए आप कितने गलत थे। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी किया है। 60 माइनस 40 आ गया आपके 20 20। अब 20 बटे मैंने 40 किया। क्यों किया 20 बटे 40? वो इसलिए किया क्योंकि जो बात हो रही है वो किसके संदर्भ में हो रही है? 40 के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, 60 तो है, 60 तो बात है, ये तो बाद की बात है। ठीक है दोस्तों, आपने, अब आपके पास 40 रुपए थे, ठीक है दोस्तों, आपने किसी को 60 दिए, तो आपने 20 रुपए अधिक दिए। अब वो जहां मर्जी से दिए, आपने कुछ भी किया हो, वो जैसे भी दिए हो, लेकिन दिए कितने? 60। लेकिन आपके पास थे कितने? एक्चुअल में कितने थे? आपके पास एक्चुअल में 40 थे। तो जो एक्चुअल है, जो आपका रेफरेंस है, आपको उसे ध्यान में रखना है और उसे बटे में ले जाना है। तो 50% आ गया। प्रश्न संख्या 3 की ओर चल पड़ते हैं। ये भी और क्वेश्चन है, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। 20 80 से, ठीक है दोस्तों, यहां से आ जाना चाहिए था कि 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे यदि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 4, चाय के दाम 10 रुपए से 14 रुपए हो गए, तो वृद्धि प्रतिशत में निकालो। क्वेश्चन इस तरह के आएंगे दोस्तों, एग्जाम जो पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा इस तरह के, जो आपके डेली लाइफ में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के होंगे कि 10 रुपए से 14 रुपए हो गए। अब जरूरी नहीं चाय के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं, आपके तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं, दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? 10 रुपए से 14 रुपए हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई? यही तो हमें निकालना है कि 10 से गया कहाँ? 14 में। ठीक है दोस्तों, यही तो हमें निकालना कि 10 14 से कितना प्रतिशत कम है या फिर कितना प्रतिशत ज्यादा है। वो हमने देखना है कि भाई कम है कि ज्यादा है।
वो हम देखकर पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 14 में से 10 माइनस कर दिए, 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, 4 बच गया हमारे पास। तो 4 बटे आपको 10 करना है, यहाँ 14 नहीं करना, क्योंकि 14 तो हुआ, कहाँ से हुआ, 10 रुपए से हुआ ना। 14 तो बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, 14 तो आपका फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों, कि 14 तो बनना है, लेकिन बनेगा कहाँ से, वो बनेगा आपका 10 से, वो बनेगा आपका 10 से। तो 10 हमने नीचे ला लिया, आधार जो है इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। वो किस लिए किया, क्योंकि हमें निकालना था प्रतिशत में। दूध के दाम 30 रुपए से घटकर 20 रुपए हो गए, तो कमी प्रतिशत में निकालो। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं आपको पास ये कमी शब्द बताया गया होगा, आपको बोला होगा कि 20 रुपए से 30 रुपए हो गए, तो प्रतिशत में निकालो वृद्धि या फिर कमी। अब देखिए ना दोस्तों, 30 रुपए से कहाँ पहुंचे, 20 रुपए में। जब 30 से 20 पहुंचे तो आपको पता है कि भाई कमी हो गई, महंगाई कम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो कितनी कम हुई, सबको पता है कि 10 रुपए कम हो गए दाम। दूध के दाम 30 से 20 हुए तो 10 रुपए घट गए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम हुए, वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 10 बटे हम क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। अब प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट आपका वहां लगता है प्रॉफिट और लॉस में। वहां भी तो यही होता है ना दोस्तों, 30 रुपए में कोई चीज खरीदी, 20 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हुई, हानि हुई। तो हानि हुई मतलब कमी। ठीक है दोस्तों, हानि हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई। ठीक है दोस्तों, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लॉस बटे सीपी होता है ना, लॉस बटे आपका इस तरह से सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। ठीक है दोस्तों, लॉस कितना हुआ, आप लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो वही तो हमने यहाँ किया। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए इसे कितनी है, 30, सेलिंग प्राइस कितनी है, 20। ठीक है दोस्तों, 30 माइनस 20 कितना आ गया, 10 आ गया। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो। अब देखिए ना दोस्तों, हम प्रतिशत में कर रहे हैं, आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने क्या किया, 30 माइनस 20 कर दिया, 10 आ गया। 10 बटे 30, अब ये बटे में 30 ही क्यों लाया, 20 क्यों नहीं लाया, हम कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जिसके संदर्भ में जहां से हुआ, ठीक है दोस्तों, जहां से शुरुआत हो रही है वो होता है आपका बेस, वो होता है आपका आधार। अब आपका देखिए ना दोस्तों, आप घर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उसकी फाउंडेशन करते हैं ना तैयार। ऐसा तो नहीं कि आप छत पहले देंगे, फिर उसके बाद उसमें पिलर जड़ेंगे, उसके बाद आप फाउंडेशन तैयार करेंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप फाउंडेशन तैयार करोगे। ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन तैयार करोगे, उसके बाद उसमें जो भी आपके खंभे देने हैं, अपने पिलर्स देने हैं, वो तैयार करोगे, तब छत दे दो। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। तो यही बात यहाँ पर है, जो आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन क्या है आपकी, 30 है, बेस क्या है, आधार क्या है, 30 है। तो ये 30 आप बटे में रखोगे, मल्टीप्लाइड आप 100 से करोगे। ठीक है दोस्तों, वो क्यों करेगा, क्योंकि हमने प्रतिशत में निकालना है। प्रश्न संख्या 6 है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। पेट्रोल के दाम 56 रुपए से 114 रुपए हो गए, तो वृद्धि प्रतिशत में निकालो। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 56 से हुए 114, वृद्धि हुई ना, बढ़ गए प्राइस। ठीक है दोस्तों, कितने बढ़े, 56 से गए 114। तो हमने क्या करना है, 114 माइनस 56, अर्थात 58 रुपए की वृद्धि हो गई। सिंपली हमें वृद्धि निकालनी है, 56 से गए 114 तो 58, मतलब कि डबल से भी ज्यादा। अब देखिए ना दोस्तों, क्वेश्चन कई बार आ जाता था कि भाई मैंने आपको बोला था ये होता है, जो प्रतिशत होता है वो होता है 100 में से, कि 100 में कितना वृद्धि हुई, या फिर 100 में क्या है आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, 56 से गए 114। अब देखिए दोस्तों, वृद्धि कितने की होगी, 103% की। अब आप बोलोगे कि 103% कैसे हो सकता है, जबकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो 100 में से 103 का कैसे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो इसलिए हो गया दोस्तों कि आपने कोई चीज 2 रुपए में खरीदी, ठीक है दोस्तों, उससे आपने 4 रुपए में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, उससे आपने 4 रुपए में बेच दिया, तो डबल कर दिया ना। तो कितना हो गया, डबल हो गया। अब 4 से आप 6 में बेच दोगे तो 3 गुना। तो ये जो परसेंटेज है ये बढ़ती जाएगी।
अब 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की वस्तु है कोई, उससे आप अगर 500 में बेचोगे तो अब आपको कितना फायदा हुआ? 400 रुपए का। 400 रुपए का फायदा हुआ कितने में? 100 रुपए में। बेस कितना था आपका? 100 था। आपको फायदा कितना हो गया? 400 का। तो कितने प्रतिशत फायदा हुआ? 4% तो नहीं बोलोगे ना दोस्तों, में आप 400 लाओगे तो आपको 400% का फायदा हुआ। अब ये ध्यान दीजिए दोस्तों, जरूरी नहीं जो प्रतिशत है वो संख्या आपकी 100 से नीचे आए, वो आपको ये बताता है कि 100 रुपए में यदि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, कोई चीज की वैल्यू 100 रुपए है, तो आपको उसमें लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? किसी वस्तु की 100 रुपए के साथ 100 में क्या पोजीशन है? आपने 100 रुपए की वस्तु थी, 400 रुपए में जब खरीदी, ठीक है दोस्तों, 400 रुपए में जब बेची उस 100 रुपए की वस्तु को, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ आपको? ये देखिए ना दोस्तों, ये इस तरह से ही तो लाभ निकालेंगे आप। तो 400% का आपको लाभ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों कि जो आपका प्रतिशत है वो जरूरी नहीं वो वैल्यू 100 से नीचे ही आए, वो 100 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट होता है 100 के, कि 100 में इतना हुआ कि 100 रुपए में आपकी 103 रुपए बढ़े। ठीक है दोस्तों, यदि वो पेट्रोल 100 रुपए का होता तो उसमें 103 रुपए की तो वृद्धि हुई, तो 103 रुपए की वृद्धि हुई तो मतलब कि टोटल कितना बना आपका पेट्रोल? 100 जमा 103। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 203 रुपए। अर्थात जिस समय आपका पेट्रोल 56 रुपए का था, यदि वो 100 रुपए का होता तो वो 114 के बजाय 203 रुपए का मिलता। ये बात होती है प्रतिशत की। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।